मुंगावली नगर सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में हाल ही में हुई तेज बारिश के चलते कई घरों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया, जिससे लोगों के घरों में रखा खाद्यान्न और इलेक्ट्रॉनिक सामान पूरी तरह से खराब हो गया। बारिश से हुए नुकसान का जायजा लेने शुक्रवार को क्षेत्रीय विधायक विजेंद्र सिंह यादव खुद वार्ड क्रमांक 1 के घर घर पहुंचे और प्रभावित लोगों की आपबीती सुनी। विधायक यादव के साथ एसडीएम मनीष धनगर, सीएमओ विनय भट्ट, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि नरेश ग्वाल, मंडल अध्यक्ष नागेंद्र सिंह परिहार, पटवारी कृष्ण भान सिंह यादव सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। स्थानीय लोगों ने बताया कि तेज बारिश के कारण कई घरों में पानी भर गया, जिससे उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा और पूरी गृहस्थी तबाह हो गई। इस पर विधायक ने लोगों को आश्वस्त किया है कि प्रशासन द्वारा सर्वे कराया जा रहा है और जल्द ही सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। विधायक ने कहा है कि आपका विधायक हर समय आपके साथ है, कोई भी आवश्यकता हो आप बेहिचक बताएं, हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बारिश के पानी की निकासी की व्यवस्था जल्द से जल्द ठीक कराई जाए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने। उन्होंने यह भी कहा कि जिन लोगों के मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाया जाएगा। विधायक यादव ने यह भी उल्लेख किया है कि नेशनल हाईवे निर्माण के दौरान सड़क को नीचा और नालियों को ऊंचा बना दिया गया, जिससे जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई। उन्होंने संबंधित विभाग को इसे सुधारने के निर्देश दिए हैं। मुंगावली में अति बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है और मैं नहीं समझता कि यहाँ के लोगों का कहना है कि पहली बार इतनी तेज़ बारिश हुई और तेज़ बारिश होने के बाद जो हमारा तालाब है जेल तालाब के नाम से, उसमें पानी इतना आ गया कि उसका ओवरफ्लो का जो पानी है वो पुरानी जो छोटी सी झरार है ना, वो एक मोहल्ला की तरफ निकलती है। बाकी वेस्ट गियर से जितना पानी निकल रहा था निकल था, लेकिन ज़्यादा अति वर्षा होने के कारण ओवरफ्लो का पानी निकला तो वो गली में घुस गया और उस गली में घुसने की वजह से, और अभी चूँकि जो हमारा एनएच का काम चल रहा है और नाली का निर्माण हो रहा है, उस नाली की वजह से भी दिक्कत आई कि वो नाली थोड़ी ऊंची बन रही है, क्योंकि सड़क ऊंची बन रही है तो नाली उसकी लेवल से बनती है, तो उससे पानी रुक गया। और पानी रुकने से 2-3 वार्डों में काफ़ी मतलब पानी लोगों के घरों में घुसा है और नुकसान भी काफ़ी हुआ है, क्योंकि आज मैंने उसका निरीक्षण किया है। और मेरे साथ में नगर पालिका अध्यक्ष भी हमारे नरेश जी और एसडीएम साहब थे, सीएमओ साहब हैं, सभी पार्षदगण हैं। तो चूँकि हमने सर्वे किया है और बाकी सर्वे हम करवा भी रहे हैं, जिन लोगों का जितना नुकसान हुआ है हम सरकार की तरफ से मुआवजा दिलवाएंगे उनको। और अगर मैंने ये भी कहा है कुछ लोगों से कि अगर रहने में आपको दिक्कत आ रही है तो आपको हम रहने की व्यवस्था करवा देंगे, आपको खाने की व्यवस्था करवा देंगे। जब तक आपके मकान सुरक्षित नहीं हो जाएंगे तब तक आप रह सकते, वो सारी व्यवस्था हम अपनी तरफ से करवा देंगे उनके लिए। पर ये प्राकृतिक आपदा है, इसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकता। ये तो ईश्वर जो करता है तो वो तो हर इंसान को भुगतना पड़ता है, लेकिन एक प्राकृतिक आपदा के कारण फिर भी जब सरकार है, सारी सरकार आपके साथ खड़ी है, आपका विधायक आपके साथ खड़ा है, पूरी संस्था हर गरीब के साथ खड़ी है। जिनके मकान गिर गए हैं, जिनका सामान का नुकसान हुआ है, उनको क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी। जिनके कच्चे मकान थे उनको हम प्राथमिकता पर लेकर उनको हम प्रधानमंत्री आवास दिलवाएंगे, जिससे उनके पक्के मकान बन सकें और भविष्य में कभी ऐसी अगर नौबत आती है तो उससे परेशान ना हो। और दूसरी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि जो पानी निकल रहा है ओवरफ्लो का, हम उसकी पुनः दोबारा से सर्वे कराकर और ऐसी व्यवस्था करेंगे कि आने वाले भविष्य में कभी भी ये परिस्थिति शहर के अंदर ना बने। अशोकनगर से अलीम डायर की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वाल भी बनवा सकते हो।
जिससे रोड रोड की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।